हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, शुभ दोपहरी। आज मैं गीता पढ़ रही थी तो उसमें एक कथा आती है तो कि जैसे अंत समय में भजन स्मरण करने से क्या होता है। तो अंत समय में भी अगर आदमी भजन भाव करता है तो उसकी भी महिमा है। उसी के प्रसंग में एक कथा आई है इसमें, तो वो मुझे अच्छी लगी है, वो मैं आपको सुनाती हूँ। सुनिएगा, सुनिए अच्छे से, ध्यान से। महाभारत के शांति पर्व में इसी प्रसंग की एक कथा आती है कि आदमी अगर अंत समय में भी भजन कर लेता है तो उसकी क्या सद्गति होती है। तो एक शकुनी लुब्धक नाम का एक बधिक था। बधिक यानी जो शिकारी टाइप का। शकुनी लुब्धक नाम का एक बधिक था। उसका मुख्य काम था पशु पक्षियों को मारना। एक दिन वह शिकार के लिए जंगल में गया। दिन भर घूमता रहा पर खाने को कुछ मिला नहीं। अकस्मात आकाश बादलों से भर गया और जोरों से आंधी वर्षा होने लगी। वह बधिक एक वृक्ष के नीचे आकर बैठ गया। उस वृक्ष पर कबूतर और कबूतरी रहते थे, कपोत और कपोती रहते थे। वो लोग दाना पानी के लिए दोनों बाहर गए हुए थे। बरसात के कारण कपोती जल्दी आ गई, कबूतरी जल्दी आ गई। पंख गीला होने से वह ठिठुरकर नीचे गिर पड़ी तो बधिक उसको पकड़कर अपने पिंजरे में बंद कर लिया। जब कपोत घर पर आया तो कपोती को वहां न देखकर विलाप करने लगा। उसके विलाप को सुनकर कपोती बोली कि हे प्राणनाथ, आप मेरे लिए इतना विलाप क्यों करते हैं? आप अपने कर्तव्य का पालन कीजिए। हमारे स्थान पर आए हुए अतिथि की आप रक्षा कीजिए। अतिथि का सत्कार करना गृहस्थ का खास कर्तव्य है। इसका किसी तरह जाड़ा छूटे, भूख मिटे, ऐसा आपको प्रबंध करना चाहिए। मैं तो पिंजरे में पड़ी हूँ। अपनी स्त्री की बात सुनकर कपोत ने अपनी चोंच से सूखे पत्ते एवं छोटी छोटी सूखी लकड़ियां इकट्ठी की। फिर किसी घर से जलती हुई लकड़ी लाकर अग्नि कर दी। वह बधिक सर्दी से ठिठुर रहा था। अग्नि की गर्मी से जब कुछ ठीक हुआ तो उसने कपोत से कहा कि मुझे भूख लग रही है, क्या करूं? कपोत बोला कि आप चिंता न करें, आप मेरे अतिथि हो, अतः मैं आपकी भूख मिटाने का प्रबंध करूंगा। कपोत ने थोड़ी देर, कपोत मतलब कबूतर, कबूतर ने थोड़ी देर विचार किया, परंतु उसे अपने आप को अग्नि में गिराने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं सूझा। अतः वह अग्नि की 3 परिक्रमा करके उसमें कूद पड़ा। उसको अग्नि में जलते हुए देखकर बधिक के मन में विचार आया कि इस कबूतर ने मुझे कितना आराम दिया है। भोजन के लिए तो इसने अपने आप को ही दे दिया। हाय हाय, मैं कितना क्रूर, निर्दयी, पापी हूँ। यह पक्षी होकर भी इतना आदर करता है और मैं मनुष्य होकर भी ऐसा क्रूर काम करता हूँ। आज से मैं कभी ऐसा पाप कर्म नहीं करूँगा। ऐसा निश्चय करके उसने पिंजरे में से उस कबूतरी को छोड़ दिया। अपने पतिदेव के अभाव में वह कपोती विलाप करने लगी कि पतिदेव के बिना मैं रहकर क्या करूंगी। ऐसा विलाप करते हुए वह भी अग्नि में कूद पड़ी। इतने में उन दोनों कबूतर और कबूतरी को लेने विमान आया और वे दोनों उस विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चले गए। उनको इस प्रकार विमान में जाते हुए देखकर बधिक ने अपने सब अस्त्र शस्त्र फेंक दिए। उसने विचार किया कि अब मैं भजन स्मरण करूंगा और त्याग तपस्या करके शरीर को सुखा डालूंगा, कुछ खाऊंगा पीऊंगा नहीं। इस तरह का विचार करके वो जो बधिक था शिकारी, वो भी जंगल में चला गया और अंत समय में भजन स्मरण करने से उसकी सद्गति हो जाती है। ऐसी कहानी इसमें महाभारत के शांति पर्व में ये प्रसंग आया है, उसी को यहाँ पे लिख के बताया गया है।
तो अच्छा लगा मुझे, मैंने आपको ये सुनाया। अब आपको कैसा लगा ये आप जाने। तो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं जाऊँ अपना गीता का और पाठ कर लूँ। बाय बाय, टेक केयर।